ओम शांति। 13 अगस्त 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। तो ये आते ही जो है बाबा बहुत ही सूक्ष्म बात हमको बता रहे हैं कि जो बाबा सदैव जो है इस सृष्टि रूपी ड्रामा पर और सृष्टि रूपी पर्दे पर जो ये ड्रामा चल रहा है उससे सदैव जो स्वयं बाहर रहते हैं, बाहर रह कर के जो है वो ड्रामा देखते हैं ऑडियंस की सीट पर बैठ करके। तो एक्चुअली में तो बाबा की पहचान ही यह है कि बाबा जो रोल प्ले करते हैं वो ज्ञान देने का रोल प्ले कर रहे हैं। तो लेकिन जो है ये जो बना बनाया, जैसे 2-3 दिन पहले भी हमने देखा बाबा की मुरली में, बना बनाया शूट हुआ ड्रामा है ये। तो ये शूट हुए ड्रामा में कोई उन बाबा को जो है वो प्रकृति का शरीर नहीं मिला हुआ है, लेकिन जैसे बाबा एक अदृश्य शक्ति है, अदृश्य कहें कॉन्शियसनेस है लेकिन हाईएस्ट है वो। तो वो जो है अपना रोल इस तरह से प्ले करते हैं कि किसी दिखने में जो है किसी और का शरीर आता है, तो उस दिखने वाले शरीर के अंदर जो है वो इस कॉन्शियसनेस का ज्ञान जो है वो प्ले होते हुए दिखाई देता है। एक एक छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, कोई स्थूल रीति से बाबा उसमें नहीं आते हैं, लेकिन उस ऑडियंस की सीट पर बैठ कर के ही जो है हम क्या करते हैं, ऑडियंस की सीट पर तो बैठे हुए हैं हम सब 8 बिलियन आत्माएं, लेकिन जो है उसमें जो दिखने वाला ड्रामा है इस पर्दे पर, विश्व रूपी पर्दे पर जो दिखने वाला ड्रामा है उसमें जो है हम स्वयं को महसूस करते हैं कि हम इसके अंदर हैं, लेकिन बाबा जो है वो बाहर से ही जो है वो देख करके और अपना रोल खुद का देख रहे हैं। हम अंदर हो करके, है ना, ड्रामा के अंदर हो करके अपना रोल महसूस करते हैं, जबकि बाबा जो है वो बाहर से ही बैठ करके और अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो जिसको ही बाबा ने कहा ब्रह्मा, जिसका कि आगे भी मुरली में वर्णन है कि जन्म होने से तो उनके जन्म पत्री में और ही नाम होता है ना, लेकिन जो है वो जब बाबा उनका ज्ञान जो है उसमें प्रवेश करता है तो उसका नाम बनता है ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा के बाद जिसको ये ज्ञान मिलता जाता है, जब मिलता जाता है, ये जिस और जब जो है वो हम स्थूल दुनिया के वर्ड कह रहे हैं। बाकी परम धाम में तो न कोई अलग है न कोई समय है ना। बाबा खुद समय से परे है, इसीलिए उनको अकाल कहा, काल से परे या समय से परे। तो जिसको ये ज्ञान मिलता जाता है, जिसकी बुद्धि को ये ज्ञान टच होता जाता है वो ब्राह्मण बनते हैं। तो रचते हैं, ब्राह्मणों को रचते हैं, अर्थात ब्राह्मणों की बुद्धि में ये ज्ञान टच होता जाता है, या सामान्य मनुष्यों की बुद्धि में ज्ञान टच होता है और वो ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी बनते जाते हैं। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। तो अक्लमंद बाबा बच्चे उनको कह रहे हैं जो स्वयं की आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के, है ना। बाकी ऐसे नहीं कि स्थूल रीति से कोई उनको दुनिया की पढ़ाई में कोई वो बहुत होशियार होंगे या किसी के पैसे कमाने में होशियार होंगे, नहीं, लेकिन जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के ये ज्ञान जो सुनते हैं उनको बाबा अक्लमंद बच्चे कह रहे हैं। तो उत्तर दे रहे हैं, बाबा ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ हैं, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है ... यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं, घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मुंझ जाएंगे। तो ब्रह्मा अर्थात वो एक रोल या पार्ट जिसमें जो है वो सत्य ज्ञान प्रवेश होता है। सत्य ज्ञान तो एक्चुअली में द्वापर से बहुतों के अंदर समझ में आता है, लेकिन अभी वो समय सृष्टि ड्रामा का चल रहा है जब स्वयं उस ज्ञान के सागर का जो है वो पार्ट है, इस विश्व ड्रामा में पार्ट है।
तो वो जब ज्ञान उसमें प्रवेश होता है तो वो ब्रह्मा, वरना द्वापर से अलग अलग लोगों में वो ज्ञान प्रवेश होता आया है, लेकिन जो है वो उसको सत्य ज्ञान इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो ज्ञान किसी और को वो समझा नहीं सकते, खुद काफ़ी हद तक समझ जाते हैं, 80-90% तक वो समझ सकते हैं, 95% तक भी, लेकिन कंप्लीटली न 100% स्वयं समझ सकते हैं और न वो औरों को समझा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, ये सृष्टि ड्रामा पर जो एक सीन है जिसमें कि बाबा का पाठ है, तो वो जिस द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, जिस शरीर में प्रवेश होकर के, मतलब ज्ञान प्रवेश हो रहा है, अगेन बाबा नहीं प्रवेश हो रहे हैं, है ना, तो स्थूल रीति से कोई बाबा नहीं प्रवेश हो रहे हैं, तो वो ब्रह्मा, और वही ब्रह्मा जितना जितना जो है उस ज्ञान को धारण करके अपनी मनुष्यता के बांध को मिटाता जाता है ना। अर्थात एक वर्ड में हम कहें तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है और फिर जो है रोल प्ले करने के लिए रेडी हो जाता है, तो वो है विष्णु, जिसके अंदर कोई भी विकारों का ज्ञान नहीं है, वो है विष्णु। तो बाबा कह रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा यह है ना, जो कि प्रजापिता अर्थात जो अभी तक प्रजा को रच रहा है, अर्थात अपने अंदर ही संकल्पों से जो है वो अपने ही संकल्पों की सृष्टि को ज्ञान सुना रहा है, वो यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। अर्थात क्यों, कहीं ना कहीं उनमें जो है भले विकार नहीं है, लेकिन विकारों का हम कहें कि ज्ञान तो है, तो इसलिए उसको देवता नहीं कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बाबा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है ना, और कोई स्थूल यज्ञ की बात नहीं है, लेकिन अपने अंदर ही है ना, हर एक संकल्प के अंदर ही वो उसको ज्ञान से परिवर्तित किया है, तो वो ज्ञान यज्ञ उसी को ही बाबा ये राज अक्लमंद बच्चे ही समझ कर समझा सकते हैं, जो स्वयं की आत्मिक स्थिति में स्थित हैं वही समझा सकते हैं। घोड़ेसवार और प्यादे किसको कह रहे हैं हम बाबा, जिसमें कि कहीं ना कहीं रोल का बान है, कर्तापन का बान है ना। घोड़े सवार में मिक्स हो जाता है, कभी देह अभिमानी बन जाता है, कभी देही अभिमानी बन जाता है, और प्यादे का तो क्या ही कहना कि वो बहुत ज़्यादा भूला हुआ है या बहुत ज़्यादा स्थूल में है ना। तो घोड़ेसवार अर्थात स्थूल और सूक्ष्म और साइलेंस तीनों का जो है वो मिलावट होती रहती है, कभी स्थूल में चला जाता है, कभी सूक्ष्म में, कभी साइलेंस में चला जाता है, और प्यादे तो हम समझ ही सकते हैं। धारणा में बाबा कह रहे हैं हर सीन को साक्षी होकर देखने के लिए, है ना, क्योंकि यही है जो अक्लमंद बच्चों की निशानी, कि वो हर सीन को जो है वो साक्षी होकर देखते हैं, एक बाप की याद में, अर्थात अपने उस सत्य स्वरूप में, हाईएस्ट स्वरूप में जो है वो मस्त रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो, अर्थात कि उस आत्मिक स्थिति में स्थित होने में जो है वो कभी जो है वो देहबान का जो दिल शिकस्तपना आता है उसको कभी भी अपना नहीं मानना। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना, अर्थात कि ये आत्मा का ज्ञान अधिक से अधिक जो है अपने अंदर जा कर के लेना, उसमें ऊपर ऊपर से कभी नहीं लहराते रहना, है ना। पवित्र ज़रूर बनना है, अर्थात अपनी पहचानें सब ज़रूर मिटाने की हैं। हार खाकर, अर्थात स्वयं को ये देह मानकर या देह जो कर्म कर रहा है उससे अपनी पहचान बनाकर जो है जन्म जन्मांतर के लिए अपना पद भ्रष्ट, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति को नहीं गंवाना है। वरदान बाबा दे रहे हैं सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा भव। तो सच्ची सेवा, है ना, काफ़ी बार क्या होता है स्थूल सेवाओं में हम लोग जो है छीना झपटी करते हैं, इंक्लूडिंग मी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन सच्ची सेवा क्या है कि अपनी आत्मिक स्थिति में रहना। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, है ना। तो बाप दादा और निमित्त वो हैं, निमित्त बड़े वो हैं जो कि ज्ञान में या अपनी आत्मिक स्थिति में जो बड़े हैं, उनके स्नेह की दुआएं, अर्थात कि जो भी हो, कोई मुझे सेवा मिले न मिले, लेकिन स्वयं जो है अपनी उस आत्मिक स्थिति में रहना, वो है बड़ों की दुआएं लेना, या जिसको बाबा ने कहा अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है
है ना। वो तभी हो सकता है लौकिक और आत्मिक खुशी का अनुभव जब हम देह से डिटैच हो जाएं, चाहे वो सेवाओं के बारे में ही क्यों ना हो। सेवा मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी जो है हमसे हमारी आत्मिक स्थिति कोई छीन नहीं सकता है। तो बाबा कह रहे हैं सेवाओं के द्वारा जो आंतरिक खुशी, रूहानी मौज और बेहद की प्राप्ति का अनुभव कराते हुए खुशी के सागर में जुड़ते हैं, है ना। जितना जितना हम ज्ञान को सिमरन करते रहेंगे, जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो ये सब जो है हमारे अंदर निशानियाँ दिखाई देंगे। तो बाबा कह रहे हैं सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होती हैं, वही खुशनसीब आत्माएं हैं। फिर बाबा स्लोगन दे रहे हैं सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। बहुत अच्छा कह रहे हैं। तो संतुष्ट, हम आज दिन तक ऐसे बाहर रीति से सोचते थे कि जिसका जो प्ले कर रहा है रोल, उससे हम संतुष्ट रहें, पर एक्चुअली में वो तो है ही, लेकिन वो भी तब रह सकते हैं क्योंकि अगर बाह्य रीति से हम लोगों ने पत्तों और टाल डालियों को पानी देने की कोशिश की तो फिर जो है वो सदैव नहीं रह सकता है। लेकिन अंदर से, है ना, आंतरिक रीति से क्या होता है कि हमारे अंदर भी जो संकल्प आते हैं, है ना, दूसरों के प्रति भी असंतुष्टता कब आती है, जब हम अपने अंदर संकल्पों को ऐसा रचते हैं। तो अपने अंदर ही कोई भी संकल्प आ रहे हैं, ड्रामा के आ रहे हैं, दूसरों के रोल को देख करके आ रहे हैं, लेकिन वो आते हुए भी जो है हम अपने सत्य स्वरूप उस आत्मिक स्थिति में रहें, उनसे संतुष्ट रहें। कोई भी कितने भी गलत विचार आ रहे हैं, लेकिन वो गलत विचार आते हुए भी जब हमें ये स्मृति रहे कि ये मैं नहीं हूँ, ये ड्रामा के मिले हुए हैं, वो ड्रामा को वापस दे देने के बाबा को अर्पित करके और स्वयं जो है अपने उस संतुष्ट मणि, अपनी उस सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित रहें, उसी को बाबा कहा संतुष्ट मणि